नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां ब्रिजेश हत्याकांड का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आगे बात होगी कैमूर की, जहां बालेश्वर धाम नौहटा में महाभंडारे का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी कटनी की, जहां चालानी कार्यवाही कर विजय रावगढ़ पुलिस ने लापरवाह वाहन चालकों को दी हिदायत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर फिरोजाबाद से, जहां थाना टूंडला क्षेत्र के अंतर्गत बीते 25 फरवरी को ब्रिजेश नामक युवक की हत्या का एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र के द्वारा सफल अनावरण किया गया, जिसमें थाना टूंडला पुलिस की टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शादी से पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते हुई ब्रिजेश कुमार की हत्या। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र ने क्या कुछ बताया। देखिए, 25 फरवरी को थाना टुंडला में एक हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें एक ब्रिजेश नामक व्यक्ति जो खगरई नारकी का रहने वाला था, उसकी सिर पर प्रहार करके हत्या की गई थी। इस मुकदमे की विवेचना एसएचओ टुंडला द्वारा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 3 टीमों का गठन भी किया गया। इसमें सर्विलांस की टीम ने भी अपना वहाँ से बीटीएस उठा करके काम किया। उसके बाद इसमें सीसीटीवी फुटेज कलेक्शन के लिए 3 टीमें बनाई गई। तीनों टीमों ने इसमें बहुत ही काम किया। उसके बाद करीब 50 जगहों स्थानों के सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। उसके उपरांत तो उसमें जो इसमें आरोपी थे उनके कुछ फुटेज हमें प्राप्त हुए। फुटेज के आधार पर कुछ हमें उनके फ़ोटो क्लियर मिले। उसके बाद पूरी टीम ने उसे कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद इसमें नाम प्रकाश में आया, एक राम बाबू है, दूसरा है सुमित बघेल। ये दोनों हरदासपुर नारकी के रहने वाले हैं। खास बात इसमें ये रही कि इसमें जो राम बाबू है, इसकी पत्नी से, जो इसमें मृतक है, शादी से पूर्व उसका प्रेम संबंध था। इसकी जानकारी जैसे ही कुछ दिनों पहले राम बाबू को हुई, तो वो इसको मारने का प्लान बना लिया। इससे पहले भी 1-2 बार इससे मिला था, दोस्ती किया और 1-2 जगह ये लोग गए, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। उस दिन शराब के ठेके पे गए, वहाँ से इन्होंने शराब लिया। फिर तीनों लोग जा करके घटना स्थल पर ही शराब पिए थे। घटना स्थल से हम लोगों को टेट्रा पैक वगैरह मिले थे। उस आधार पर भी हम लोगों ने विवेचना प्रारंभ की, तो इनके फुटेज भी हमें मिले। घटना को इसने स्वीकार किया। उसके उपरांत जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी तथा आला कत्ल था, उसे भी बरामद कर लिया। टीम का ये बहुत अच्छा गुड वर्क है। उनके द्वारा बहुत ही कम समय में इस केस का खुलासा किया गया है और इसके लिए पूरी टीम को पुरस्कृत की जाएगी। इसमें सीओ टुंडला और एसएचओ जो टुंडला हैं, इनका विशेष रूप से प्रयास रहा है। इसमें जैसे आपने प्रेस नोट में लिखवा कि फर्जी पुलिसकर्मी बनकर ये मिला था, इसमें क्या महत्वपूर्ण मामला? देखिए, इसमें जब इससे पूछताछ की गई, साथ ही साथ जो मृतक था उसका मोबाइल की एक हमें ऑडियो क्लिप मिली थी, जिसमें वो दीमान पचवान की बात कर रहा था। जब उसको हम लोगों ने डेवलप किया और जब इस आरोपी को हम लोगों ने पकड़ा, जब इससे पूछताछ की गई, तो ये अपने को पुलिस का दीवान प्रोजेक्ट करता था और कहता था कि मैं पुलिस विभाग में हूँ, और उस पर जो कहते हैं ये सामने वाले को प्रभाव में लेने के लिए ऐसा वो करता था। इस बात को उसने स्वीकार किया है। कोई आपराधिक इतिहास भी है ऐसे? नहीं, इससे पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और ये पढ़ा लिखा है और बीपीएड भी किया हुआ है। क्या पत्नी का जब तुमको संबंध है तो क्या पत्नी भी सबके दायरे में है? क्या उनको जानकारी थी? नहीं, पत्नी से के बारे में जो हम लोगों ने अब तक की इन्वेस्टिगेशन किया है, उसकी संलिप्तता के बिल्कुल नहीं पाई गई है। सर, किस चीज से वार किया गया था उस पर? लोहे की राड से किया गया था। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बालेश्वर धाम नौहटा में महाभंडारे का आयोजन। आपको बताते चलें कि भंडारा अद्वैत परमहंस संन्यास आश्रम बालेश्वर धाम नौहट्टा में पुण्यतिथि पर भव्य भंडारे का आयोजन बुधवार को किया गया। व्यवस्थापक रामेश्वरानंद जी पुरी ने बताया कि पूज्यपात प्रातः स्मरणीय भक्त वत्सल हृदय सम्राट अनंत विभूति विभूषित श्री परमहंस स्वामी धर्मज्ञानंद जी महाराज पूरी आज से
30 वर्ष पूर्व हम सभी का आध्यात्मिक मार्ग निर्देशन करते हुए फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी सन 1994 को ब्रह्मलीन हो गए थे। उन्हीं के पावन पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके दिव्य समाधि स्थल पर 3 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जो विगत 4 मार्च गीता पाठ एवं रामचरितमानस पाठ एवं सत्संग, 5 मार्च दिन मंगलवार को सत्संग एवं रात्रि जागरण के साथ बुधवार को भजन सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में हजारों भक्त जनों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं भंडारे का निवेदन करता महात्मा विवेकानंद, प्रकाशानंद, गंगेश्वरानंद, गुरु सेवानंद, ब्रह्मानंद, माधवानंद एवं शिवानंद एवं समस्त भक्तगण मौजूद थे। सैकड़ों के भक्तों व श्रद्धालुओं ने भजन सत्संग सुन भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मौके पर अक्षयवर सिंह, पूर्व मुखिया सवार अशोक पासवान, प्रधानाध्यापक निवास शर्मा, छागुड़ सिंह सहित सैकड़ों भक्त कलाकार उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत प्रखंड सभागार बहुउद्देशीय भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत आयुष्मान कार्ड में गति लाने हेतु प्रखंड के सभी स्वच्छता सुपरवाइजर, पीआरएस, विकास मित्र, आवास सहायक, किसान सलाहकार के साथ बैठक कर मोबाइल के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। मौके पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वनी आनंद, थाना अध्यक्ष अनीश कुमार, प्रखंड समन्वयक रवि प्रकाश, आवास पर्यवेक्षक नितिन सिंह, जितेंद्र तिवारी सहित सभी कर्मी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश की कटनी से है, जहां विजयरावगढ़ पुलिस ने नगर की प्रमुख समस्या अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित न हो, इसलिए पुलिस ने गंभीरता दिखाई। नगर में दल बल के साथ थाना प्रभारी अनूप सिंह ने चालानी कार्रवाई के साथ ही व्यापारियों को हिदायत भी दी कि यातायात व्यवस्था बाधित न हो। मुहिम चलाते हुए चालानी कार्रवाई की, जिस पर पुलिस ने नगर परिषद के पदाधिकारियों को भी नगर में अतिक्रमण व्यवस्था बनाने की बात कही। इसी तारतम्य में पुलिस ने व्यापारियों को हिदायतों के साथ वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान अगली कार्रवाई विजय राघवगढ़ बस संचालकों के ऊपर हो सकती है, क्योंकि बस ड्राइवर रोड में खड़ी करके आगे पीछे करते रहते हैं, जिसमें वहां से निकलने वालों को समस्या होती है। वहीं नवीन बस स्टैंड निर्माण के पश्चात वहां बस चालकों को सुलभ व्यवस्था दी गई, किंतु बस चालक जगह जगह खड़े कर देना यातायात व्यवस्था को दूषित कर रहे हैं। थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि पुलिस नम्रता पूर्वक खुद व्यवस्था बनाने पर आग्रह कर रही है। अगर कानून का पालन नहीं किया गया तो पुलिस मजबूरन कानूनी कार्रवाई करने में विवश। कटनी मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां शासन से जारी IGRS रैंकिंग मूल्यांकन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के एटा जिले की तहसील अलीगंज आई प्रथम रैंक। आपको बता दें कि शासन से जारी IGRS रैंकिंग मूल्यांकन रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के एटा की तहसील अलीगंज प्रथम रैंक आई। जनवरी-फरवरी में मूल्यांकन रिपोर्ट में पूरे अंक प्राप्त करते हुए ये रैंक IGRS पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में प्रतिदिन समीक्षा की जाती है। प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किए जाने पर तहसील अलीगंज का प्रथम रैंक आई है। प्रथम रैंक आने पर उपजिलाधिकारी अलीगंज ने समस्त कर्मचारियों को बधाई दी और उनसे कहा कि एक टीम वर्क की तरह काम करना है और अलीगंज तहसील को सदैव ही प्रथम रैंक पर लाना है। एटा से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हापुड़ जनपद से है, जहां गढ़मुक्तेश्वर में स्थित ली ग्रांड होटल में कांग्रेस के प्रदेश सचिव व कांग्रेस नेता आभा चौधरी के नेतृत्व में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता आभा चौधरी ने बताया 7 मार्च को कार्यकर्ता सम्मेलन शगुन फार्म हाउस में किया जाएगा, जिसमें विधानसभा से कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या तैयारी है और ये मीटिंग जो प्रेस वार्ता हो रही है, क्या उद्देश्य है? हम लोग गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में एक कार्यकर्ताओं के लिए बूथ की तैयारियों को लेकर सम्मेलन कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में ये प्रेस वार्ता आज बुलाई गई है। कल हमने गढ़मुक्तेश्वर के अंदर शगुन फार्म हाउस है, वहाँ पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है, जिसमें पूरी विधानसभा से बूथ के कार्यकर्ता आने वाले हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं और आगामी चुनावों को लेकर तैयारियों को लेकर हम कल एक विस्तृत रणनीति तैयार करने जा रहे हैं, तो उसी के बारे में। अच्छा, लोकसभा चुनाव की तैयारी चली है, सोचना है, अफवाह कह सकते हैं, सोचना कह सकते हैं। सूत्रों की माने तो सांसद दानिश अली जी को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है, तो इस पर कितनी प्रक्रिया क्या रखेगी?
अभी इस पे कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास भी नहीं है, क्योंकि पार्टी की तरफ से हमारे पास कोई भी सर्कुलर नहीं है। और ये केवल कह सकते हैं कि लोग कयास लगा रहे हैं, सभी लोग अपने अपने हिसाब से। अच्छा, लोगों का ये भी कहना है कि बाहरी लोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि किसी बाहरी लोग को टिकट दिया जाए तो उसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़े। देखिए, ये जनता का मत है, वो लगातार कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं। पिछले समय से जो वर्तमान सांसद हैं या पहले भी रहे हैं, बहुत सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जनता चाहेगी कि हमारे क्षेत्र का नेता हो, और जो भी पार्टी की तरफ से चुन के आएगा उसका हम स्वागत करेंगे और पूरे अच्छे तरीके से चुनाव करवाएंगे। अच्छा, सचिन चौधरी जी ने आज अखिलेश यादव को किसी प्रोग्राम में रिसीव किया, क्या माने कि औपचारिक घोषणा रह गई है, क्लियर है उनका टिकट? देखिए, वो काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, संगठन पर बहुत शानदार उन्होंने कार्य किया है, लगातार गतिविधियों में शामिल रहते हैं और मजबूत तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। तो हमें भी खुशी होगी अगर पार्टी उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाकर भेजेगी, तो हम सभी को खुशी होगी और उन्हें अच्छे तरीके से हम चुनाव लड़वाएंगे। अच्छा, बात करें लोकल स्तर की, तो जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद हैं, उनका कहना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मतलब सचिन चौधरी जी आप थे, तो उन्होंने जाटों ने ही आपको वोट नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्हें अपनी स्थिति देखनी चाहिए कि उनका क्या रिजल्ट रहा है और किस तरीके से वो क्षेत्र को समय देते आ रहे हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये केवल एक फ्लो में वो चीज़ें कह जाते हैं। हमारी कम्युनिटी हमारे साथ है, लोग समर्थन कर रहे हैं, और इस बार क्योंकि गठबंधन है तो दोनों ही पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है और अच्छे तरीके से चुनाव लड़ाने का हमारा मन है, तो सभी लोग साथ में। तो कितना लग रहा है कि टिकट किसको होना चाहिए, दानिश अली को या सचिन चौधरी? जिसे जनता पसंद करे उसे टिकट होना चाहिए। पार्टी को सर्वे कराना चाहिए, क्षेत्र में देखना चाहिए, जिसे जनता पसंद करेगी उसे टिकट मिलना चाहिए। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां रिफाइनरी क्षेत्र बलदेव टाउन का मामला है। परिवार एक शादी समारोह में गया था। मथुरा थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत बलदेव टाउन कॉलोनी में चोर घर का ताला तोड़ नकदी और जेवरात उड़ा ले गए। परिवार वालों ने बताया कि वो मंगलवार के दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे, उसके बाद ये घटना घटित हुई। परिवारजनों ने थाना रिफाइनरी को सूचना दी तो थाना रिफाइनरी के आला अधिकारी घटना पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहायता है। कौन सी कॉलोनी है ये? बलदेव टाउन। क्या क्या हादसा हुआ है, क्या मामला? मैं शादी में गई थी कल 2 बजे, फिर उधर से अभी आई 3 बजे आज। तो मैंने ताला खोला, ताला टूट के मेरे हाथ में आ गया, उसका कुंडा कटा हुआ था। फिर अंदर आके देखा मैंने, सारे लॉक टूटे हुए थे, लॉकर के दोनों लॉकर के सारे तारे टूटे हुए थे। अनुमानित कितने का सामान गया है? 50-60 हज़ार का तो होगा। अच्छा, आपने तहरीर दी है पुलिस को? पुलिस को सूचना दी जी है? हाँ पुलिस आ गई? जी। और कुछ? और तो कुछ नहीं है, पैसे थे उसमें। कितने थे? 7,000 तो मैंने बताए भी नहीं है, उन्हें भी अलग रखे थे मेरे, वो भी ले गए, और 10,000 अलग थे वो भी ले गए, और पायल थी 4 जोड़ी वो भी ले गए, 3 जोड़ी बिछुआ थे वो भी ले गए। क्या नाम है? मेरा नाम अनीता। कौन सी कॉलोनी है? बलदेव टाउन। आप इनके पड़ोसी हैं? हाँ, मैं क्या देखा आपने? मैंने यही देखा है, ये कल 2 बजे तो अपनी ननद की आ गई थी। जब ये आज 3 बजे लौट के आई तो इन्होंने लॉक तो खोला तो लॉक इनके हाथ में आ गया, कुंडा टूटा हुआ था। अंदर जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था और इनका बहुत सारा सामान भी चला गया। लगभग कितने बजे की घटना हो गई? ये अब इतना तो मैं नहीं कह सकती, रात में अब पता नहीं कितने टाइम की हो। सुबह कितने बजे आपने देखा? सुबह ये 3 बजे, दिन में 3 बजे इन्होंने गेट खोला है, तब जाके मैंने देखा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के द्वारा 15 सूत्रीय मांगों को लेकर पाकुड़ में रैली निकालकर जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के महासचिव शिवचरण मालतो ने कहा कि वर्तमान झारखंड प्रांत के प्राचीन मूलवासी आदिम जनजाति पहाड़ियों का विकास, संरक्षण तथा संवर्धन इस सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम पीड़ित एवं शोषित हैं। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजनाओं से पहाड़िया समाज वंचित है।
वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिम जनजाति की बातों को या तो सरकार पसंद नहीं करती या फिर विकास नहीं करना चाहती है। पूरे झारखंड में सिर्फ लूट खसोट हो रही है। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। की घटना है। बीते दिन 2023 में आपका नवंबर महीना में पीएम जन्मन योजना के तहत भारत सरकार ने आदिम जनजाति को पूर्ण रूप से विकास करने के लिए 24,000 करोड़ पैसा दी है। वो पैसा आज के डेट में राज्य सरकार ने दुरुपयोग कर रही है। इस योजना से आदिम जनजाति गांव में स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, नौकरी, इसके एनएम का वहाँ बहाली हो, इसके लेकर के विशेष पहल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी भेजे हैं। उस पैसा से घर बनना था, जियोटेक होना था, स्कूल बनना था, जियोटेक होना था, रोड बनना था, जियोटेक होना था, पानी का डीप बोरिंग होना था, पत्तल बोरिंग, वह भी जियोटेक होना का था। इसका खेल मैदान बच्चों लोगों को बनने का था, वह जियोटेक होने का था। जिस गांव में स्वस्थ नहीं है उस गांव में स्वस्थ बना के वहीं का महिला को डिप्यूट करके उसका भी जियोटेक करने का था। इस सब योजना से वंचित की गई है, राज्य सरकार ने वंचित की है, जिसके विरोध में हम लोग डीसी साहब के यहाँ 1 दिवस से धरना प्रदर्शन में उतरे हैं। इस चीज़ को हम लोग भारत सरकार को पुनः डीसी साहब अवगत करा ले और जियोटेक कराने के लिए आदेश दे, ताकि ये योजना फेल्योर नहीं हो, आदिम जनजाति पहाड़िया तक प्रत्येक गाँव में पहुँचे। हमारे भी आदिम जनजाति लोग एसपी, डीसी, डीएसपी ये बात नेता लोग बने, डॉक्टर बने, यही हम लोग का सपना है। इस माध्यम से डीसी साहब को अवगत कराना चाहते हैं। मेरा नाम हिल असेंबली पहाड़िया महासभा के मैं केंद्रीय उपाध्यक्ष हूँ, बैजनाथ पहाड़िया हूँ। धन्यवाद। आदिम जनजाति मूल निवासी हैं और आज़ादी के 75 वर्ष के बाद भी हम एकदम पीड़ित हैं। इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है और शोषित हैं। सरकारी बाबू लोग भी पहाड़िया जनजातियों की बात नहीं सुनते, इनकार करते हैं सच्ची बातों को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी आदिम जनजातियों के लिए जनमन आवास योजनाएं भेजी, लेकिन पूरा जिला वंचित हो गया। कट ऑफ डेट 15 जनवरी तक था, उसके बाद वो बंद हो गए, लॉक हो गए। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान की जो सरकार है झारखंड में, वो आदिम जनजातियों की बातों को सुनने के लिए एकदम पसंद नहीं करती हो, या तो वो विकास करना नहीं चाहती है और आए दिन आप देख रहे हैं सिर्फ लूट और खसोट में मशगूल है, जिसके वजह से हम आज यहाँ पर ज़िले में धरना के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जानकारी देने के लिए हम लोग पूरे ज़िले से यहाँ पर माँ बहन और दादा लोग आए हैं। क्या हमारे 15 सूत्री मांगे हैं, उसमें कई सारी योजनाओं का मांग है। थैंक यू। आपका शुभ नाम? शिवचरण मालतो। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ मैं अखिलेश पांडे होऊंगा हाजिर। तब तक के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।